हेलो एवरीवन। तो सुपर 50 क्वेश्चंस में जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किया था दैट वाज फ्रॉम द टॉपिक टाइप्स ऑफ कंपनीज एंड उसमें अनलिमिटेड कंपनीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। द बेसिक आइडिया दैट हैज़ बीन चेक्ड इज कि अनलिमिटेड कंपनी के केस में मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड कब से होती है। तो लेट्स सी कि आईएसआई का सजेस्टेड आंसर किस तरीके से बताया गया है। सजेस्टेड आंसर में सबसे पहले उन्होंने एक्सप्लेन किया कि लॉ क्या कहता है, व्हाट इज़ द मेन प्रोविजन। एन अनलिमिटेड कंपनी मीन्स अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लाइबिलिटी। बहुत सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन किया कि अनलिमिटेड कंपनी का मतलब है जहाँ पे मेंबर्स की लाइबिलिटी की कोई भी लिमिट नहीं है। द लाइबिलिटी एक्सटेंड्स टू होल अमाउंट ऑफ द कंपनीज डेट्स बट द मेंबर्स कैन क्लेम कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर मेंबर्स। सेकेंड पैराग्राफ में उन्होंने एक्सप्लेन किया ये कब तक लिमिटेड है एंड कब अनलिमिटेड अराइज होती है। नाउ सो लॉन्ग एज द कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न द लाइबिलिटी इज द ओनली लाइबिलिटी विच कैन बी एनफोर्स्ड बाय द कंपनी। जो लाइबिलिटी शेयर्स पर है, मतलब कि जो अनकॉल्ड शेयर कैपिटल है, मेंबर की लाइबिलिटी सिर्फ उतनी ही है। क्रेडिटर्स कैन इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग्स फॉर वाइंडिंग अप। क्रेडिटर्स वाइंडिंग अप के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपने क्लेम के लिए। ऑफिशियल लिक्विडेटर मेंबर्स को बोल सकता है और उनसे कंट्रीब्यूशन डिमांड कर सकता है जब भी कंपनी की लाइबिलिटी जो है, कंपनी के डेट्स जो हैं वो एसेट से ज़्यादा हों। ओनली देन द ऑफिशियल लिक्विडेटर कैन आस्क द मेंबर्स टू कंट्रीब्यूट अनलिमिटेड। ऑन द बेसिस ऑफ अबव वी कैन कंक्लूड दैट मिस्टर सोमेल can't directly claim his dues against the company from Mr. Innocent। जो शेयर क्रेडिटर है वो डायरेक्टली शेयर होल्डर को अप्रोच नहीं कर सकता। Mr. Innocent is liable up to his share capital. His unlimited liability will arise only when official liquidator calls the members for their contribution. That is it. Stay tuned with us for the second question of Super 50 questions for December 2023 attempt.